अपनी दमदार एक्टिंग से लोगों के दिलों पर जादू करने के बाद अब डायरेक्शन में भी कमाल दिखाने के लिए रणदीप हुड्डा ने क्या सही सब्जेक्ट चुना है। उन्होंने चुना वीर क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को, जिनके बारे में लोगों को आज तक क्या क्या ही बताया गया। वे माफी वीर, डरपोक, कायर थे, लेकिन सच क्या है वो तो फिल्म में बखूबी दिखाया गया है। फिल्म की कहानी से पहले एक्टर्स की बात करूं तो रणदीप हुड्डा ने वीर सावरकर का किरदार निभाया ही नहीं, उस किरदार में जिया है। क्योंकि उन्हें देखकर आपको यही लगेगा कि सच में वीर सावरकर इस बंदे की एक्टिंग की तारीफ जितनी भी करो कम ही है। 26 किलो कम करके या क्या ट्रांसफॉर्म किया अपने आप को। शुरू से एंड तक फिल्म की रीढ़ की हड्डी हुड्डा ही रहे। इसमें वीर सावरकर की पत्नी यानी यमुना बाई का किरदार निभाया है अंकिता लोखंडे ने। बिग बॉस में अंकिता को जितना नापसंद किया गया, इस बिग बॉस में उतना ही इस फिल्म में पसंद किया जा रहा है। उनका लुक, उनकी एक्टिंग, सब कुछ तारीफ़ काबिल है। नमस्कार, मैं हूं एस एन लक्ष्मण और आपका स्वागत है रियल फिल्म स्टोरी के इस नए वीडियो में। फिल्म की शुरुआत होती है 18वीं सदी के अंत के दृश्यों से, तब जब देश में प्लेग महामारी फैली हुई है। लोग मरे जा रहे हैं, देश गुलामी के जंजीरों में जकड़ा हुआ है। इसी बीच महाराष्ट्र के एक छोटे से गाँव में विनायक दामोदर सावरकर का जन्म होता है। सावरकर के अंदर बचपन से ही अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा है। वे अपने देश से अंग्रेज को भगाना चाहते हैं। इसके लिए वे अभिनव भारत नाम से एक संगठन भी बनाते हैं। सावरकर का हमेशा से यही मानना था कि अंग्रेजों को हिंसा से नहीं हराया जा सकता। इसके लिए वे लोगों को हथियार उठाने के लिए आह्वान भी करते हैं। अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए सावरकर उन्हीं के देश लंदन चले जाते हैं। वहीं से अपनी क्रांति जारी रखते हैं। वहाँ उनके कुछ सहयोगी अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर देते हैं। फिर सावरकर के ऊपर साजिश करने का आरोप लगाया जाता है। उन्हें गैर कानूनी रूप से भारत भेजकर काला पानी की सज़ा दे दी जाती है। काला पानी की सज़ा के दौरान उन्हें ऐसी यातनाएं दी हैं जो देखकर आपका भी दिल पसी जाएगा। कई साल जेल में बिताने के बाद सावरकर एक के बाद एक कई माफ़ी भरे लेटर्स लिखते हैं। यहाँ आती है मेन बात। अब कुछ गांधी नेहरू के सच्चे फॉलोअर्स इन माफ़ी भरे पत्रों को लेकर कह रहे हैं कि वीर माफ़ी वीर थे, तभी तो अंग्रेजों से माफ़ी मांगी। लेकिन इन सब लेटर्स के पीछे भी उनकी एक सोची समझी रणनीति रही थी। सावरकर का मानना था कि जेल में रहकर मरने से बेहतर है कि बाहर निकलकर देश के लिए कुछ किया जाए, और जेल से बाहर निकलकर लड़ने के लिए उन्हें जो सही लगा उन्होंने वो किया। जेल से छूटने के बाद उनका संपर्क भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी से होता। इसके बाद देश को आज़ादी मिलने तक सावरकर अपनी लड़ाई लड़ते हैं। फिल्म के वन लाइनर्स और डायलॉग्स ताली बजाने पर मजबूर कर देंगे। महात्मा गांधी और सावरकर के बीच के संवाद काफ़ी मज़ेदार हैं। दोनों के बीच गजब के वैचारिक मतभेद दिखाए गए हैं। कुछ सीन्स ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर सकते हैं। आज़ादी के पहले भारत कैसा था वो भी सिनेमेटोग्राफर ने बखूबी दर्शाया। सब कुछ सही है। अब सवाल है कि फ़िल्म देखा या नहीं, तो सुनिए। जब मैंने मेरी स्कूलिंग की थी तो मुझे अच्छे से याद है गांधी नेहरू के बारे में ही पढ़ाया गया। सिर्फ उन लोगों के बारे में पढ़ कर लगता था कि आज़ादी उन्होंने ये दिलाई। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, पढ़ना शुरू किया स्कूल की किताबों से हटकर, तो जाना कि भारत में बहुत से स्वतंत्रता सेनानी हुए जिनके बारे में अभी भी बहुत कम जानकारी है। वीर सावरकर के नाम की चर्चा तो हमेशा से थी, लेकिन इनके बारे में आमजन को ज़्यादा जानकारी नहीं थी, और जानकारी थी तो भी ऐसी कि वो डरपोक कायर थे। अरे बस, अब मेरा तो कहना है कि जो लोग वीर सावरकर को, उनके विचारों को पसंद करते हैं, वो तो फिल्म देखें ही सही, लेकिन जिन लोगों को लगता है कि वो डरपोक थे वो सबसे पहले जाकर देखें ताकि उनकी आँख खुल जाए। इस फिल्म के जरिए आपको उनके बारे में सब कुछ जानने का मौका मिलेगा। देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने जो कष्ट और यातनाएं झेली वो जानने का मौका बेहद अच्छा मिल रहा है। वैसे कुछ लोग चुनाव के माहौल को देखते हुए इसे प्रोपेगेंडा कह रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। तो देखिए, अगर आपको लगता है कि प्रोपेगेंडा है तो आपके लगने से कुछ होना नहीं, क्योंकि जहाँ तक मेरा मानना है फिल्म में एक सच्चे राष्ट्रवादी की कहानी पूरी सच्चाई से दिखाई है। हाँ, कहीं कहीं फिल्म आपको बोरिंग जरूर लग सकती है क्योंकि 3 घंटे की फिल्म है, लेकिन अगर आपको हिस्ट्री और आज़ादी की लड़ाई के बारे में जानकारी रखना पसंद है तो मस्ट वॉच मूवी है। खैर, मूवी देखिए और कमेंट में लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।